नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं राजसमंद लोकसभा सीट पर ब्यावर में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के समय चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य अभिषेक सिंह। मसूदा से प्रत्याशी बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के और अजमेर लोकसभा सीट से भी दावेदारी कर रहे थे। हम इनसे जानेंगे राजसमंद और अजमेर लोकसभा सीट दोनों ही ये देखते हैं ब्यावर जिले में, क्योंकि आते हैं ब्यावर विधानसभा जो राजसमंद लोकसभा में आती है, और मसूदा से क्योंकि प्रत्याशी बनाए गए थे अजमेर लोकसभा में आती है। तो दोनों लोकसभाओं पर भाजपा की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है, किस तरह के ये चुनाव होंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार। पहले मैं अजमेर लोकसभा की बात करूं, आप मसूदा से प्रत्याशी बनाए गए थे, तो प्राथमिकता वहां की क्या समीकरण रहेंगे? 7 विधायक आपके हैं, 8 लोकसभा विधानसभाओं में से एक पर कांग्रेस है। रामचंद्र चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, डेरी के लगातार 6 बार अध्यक्ष बने हैं। क्या ये चुनाव चैलेंजिंग रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, या अजमेर जो अमूमन सेफ सीट मानी जाती है उसी तरह है फिर से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव मुझे लगता है कि पिछले जो चुनाव में जीत थी उससे भी ज्यादा वोटों से ये चुनाव जीतेगी। रामचंद्र चौधरी जितनी बार चुनाव लड़े हैं वो हमेशा चुनाव हारे हैं, और ऐसा जनता जो है मुझे लगता नहीं कि उनको सपोर्ट कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो निश्चित रूप से और अधिक वोटों से जीतने वाले हैं इस बार। क्या कारण है और अधिक वोटों से? भागीरथ चौधरी का 5 साल का कार्यकाल अजमेर के लिए क्या क्या काम? भागीरथ चौधरी जी का जो 5 साल का कार्यकाल है, जो अजमेर के लिए नहीं पूरे राजस्थान के लिए मोदी जी का कार्यकाल देखिए आप, बहुत जो कार्य हुए हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य हुए हैं। और ये मोदी जी का जो नीतियां हैं हर घर तक, जैसे आप जितनी भी योजनाएं जो पहुंची है जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की धांधली नहीं है, हर घर तक एक गरीब को घर मिलने से लेके शौचालय मिलने से लेके ऐसी बहुत सारी योजनाएं, मतलब एक योजना में गिना नहीं सकता हूँ, अन्नधन योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट हर परिवार को पहुंची है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाली है बड़े मार्जिन से। कुछ आपके प्रतिद्वंदी उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, इस बार विधायक खुश नहीं है। देखिए, एक जो भारतीय जनता पार्टी है विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विश्व के सबसे बड़े संगठन में आप मान के चलेगी, इतना बड़ा परिवार है, एक परिवार में भी सदस्य होते हैं, आपसी कुछ बातें होती है, लेकिन उसको गुटबाजी नहीं कह सकते हैं। ये चलता रहता है, राजनीति का एक हिस्सा है ये। आप हर व्यक्ति को आप संतुष्ट नहीं कर सकते भाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप संतुष्ट नहीं करते हैं, लेकिन विचारधारा कभी बदलती नहीं है। बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं और इसका आप रिजल्ट देखेंगे 4 जून को जब परिणाम आएंगे। भाई, हम राजसमंद की बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना टिकट लौटाया था। महिमा कुमारी विश्वास सिंह मेवाड़ की पत्नी, मेवाड़पुर राजघराने की सदस्य, सांसद प्रत्याशी हैं आपकी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जब विधायक का चुनाव लड़ी तो सीट खाली हुई। ये भी एक सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी की। क्या ये एड्ज है आपके लिए, या इस चुनाव में कुछ चैलेंजिंग लगता है? कांग्रेस कह रही है, इस बार दावे करी कि हम 10 से 12 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस 10-12 सीटें छोड़िए, एक भी सीट जीतती है तो मैं उनके लिए बहुत बड़ी बात मानता हूं। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत रही राजस्थान में। और राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है, पिछली बार जो दिया कुमारी जी का कार्यकाल रहा है राजस्थान में, मुझे लगता है कि वो ऐसी सांसद रही है जिन्होंने सबसे ज्यादा समय अपनी लोकसभा को दिया है। उन्होंने यहाँ रात्रि चौपालें की है, उन्होंने यहाँ पर मतलब इतने कैंप किए हैं, उन्होंने निजी तौर पे भी कैंप किए हैं, संगठन के आधार पे जो कार्य होते हैं वो भी किए हैं, मतलब बहुत काम किया उन्होंने। और उनका जो काम का प्रभाव है वो राजसमंद लोकसभा क्षेत्र पे अभी भी बहुत छाप छोड़े हुए है, और उसका बहुत फायदा महिमा कुमारी जी को मिलने वाला है। और उनकी जो कार्य प्रणाली और उनके जो जुड़ाव था आम जनता के साथ वो बहुत ही बढ़िया था। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि जो दिया कुमारी जी जिस मार्जिन से चुनाव जीती थी उससे बड़े मार्जिन से महिमा कुमारी जी चुनाव जीतने वाले, क्योंकि दिया कुमारी जी ने जो कार्य किए उसका परिणाम अभी महिमा कुमारी जी को लाभ उसका मिल रहा है। जब नाथद्वारा से विश्वराज सिंह मेवाड़ को विधायक का टिकट मिला था तो कुछ लोगों का विरोध हुआ था कि हमारा स्थानीय हो, हमें टिकट मिले। अब जब महिमा कुमारी को टिकट मिला तो विरोधी आपके कहने लगे कि परिवारवाद की बात करते हैं, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। ये परिवारवाद नहीं तो क्या है?
नहीं नहीं, देखिए परिवारवाद कांग्रेस पे आरोप ये ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए एक महिला को प्रतिनिधित्व मिला है और एक मतलब ऐसे वंश से मिला है जो राजस्थान के जिसने गौरव को बढ़ाया है, वीरता के लिए जिसको जाना जाता है, तो उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। उसने राजस्थान में जिस परिवार ने राजस्थान के लिए पूरे हिंदुस्तान की एक मतलब गरिमा के लिए संघर्ष किया, और तो उस परिवार को मिलता है, तो निश्चित रूप से किसी आम जन को या किसी भी नेता को उससे दिक्कत नहीं होगी। वो परिवारवाद नहीं, एक मतलब हमारे वीरता का सिंबल है वो परिवार, तो निश्चित रूप से उनको अगर मिला है तो सराहनीय है और स्वागत योग्य है। विधानसभा लोकसभा चुनाव के इतर मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं, आप मसूदा से प्रत्याशी बनाए गए, फिर आपका टिकट वापस लिया गया एक दिन पहले, क्या कारण रहे ऐसे? नहीं, मेरा जो टिकट हुआ 5 तारीख को, तो मुझे लगता है कि संगठन को लगा कि इससे कुछ चीज़ें अच्छी बैलेंस हो रही है। मान लीजिए रावत समाज के कोटे में अजमेर जिले में 3 टिकट ऑलरेडी हो गए थे, तो 3 टिकट मिलने के बाद चौथा टिकट जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सामाजिक बैलेंस और वो सारी चीज़ें देख के मतलब संगठन ने अपने तरीके से सोच के वो टिकट वापस मुझे कहा कि भाई अभिषेक जी आप साथ दीजिए पार्टी का, तो ठीक है आगे कंटिन्यू किया, कोई बात नहीं आगे देखेंगे। तो मुझे लगता है कि सामाजिक बैलेंस किया उन्होंने, तो उस वजह से वो टिकट वापस हुआ। बाकी अन्यथा कोई मुझे लगता नहीं कि संगठन की तरफ से कोई नकारात्मक बात थी इस मामले में, क्योंकि उसके बाद भी मेरा टिकट 6 तारीख को वापस हो गया। मैं 9 तारीख को मोदी जी के कार्यक्रम को संभाल रहा था, तो संगठन की तरफ से तो लगातार सक्रिय हूँ मैं। अजमेर लोकसभा से भी आप दावेदारी कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पर है किशनगढ़ से, और जो आपके 2 और सांसद तीसरे नंबर पर रहे उनका टिकट कटा, लेकिन भागीरथ चौधरी को टिकट मिला। लोगों का कहना है पैसों से टिकट खरीद कर लाए हैं। ये मैंने नहीं सुना, और पैसों से कौन टिकट देता है? भारतीय जनता पार्टी में तो ये चलन है नहीं कि पैसों से टिकट, और ये कहीं कांग्रेस या किसी और पार्टी में हो तो मुझे लगता है हो सके तो हो सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यकर्ता को टिकट देती है। आप देखिए भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, वो कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपना परिवार छोड़ के पार्टी के लिए मतलब अपना घर छोड़ दिया और इतने सालों से संघर्ष कर रहे थे। मतलब एक कार्यकर्ता है मतलब संगठन के, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो आप समझिए कि पैसों से भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं देती है, वो तो काम से देती है। उन्होंने काम किया, ये भागीरथ चौधरी जी किसान के बेटे हैं और किसानों के लिए काम करते हैं, काम किया तो उस वजह से टिकट आया। ये तो गलत बात है, जो भी कर रहा है ठीक है, किसी को टिकट नहीं मिला वो अपनी तरफ से कुछ भी व्यक्ति बोले, मैंने खैर ऐसा सुना भी नहीं, और ये गलत बात है, बिल्कुल मिथ्या है। आपके टिकट वापस लिए गए, फिर भी आप संगठन में लगे रहे। संगठन के लिए भाव राजनीति में जहर के घूंट भी कई बार पीनी पड़ते हैं, ये राजनीति का एक फॉर्मूला है, तो वो आप जहर के घूंट आपने पिए होंगे शायद। राजनीति में कैसे रुचि आपकी शुरुआत से बढ़ी? परिवार में कोई राजनीति में था या आपको नेता बनने का शौक कब से लगा? नहीं, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। मेरे दादा जो थे वो हेडमास्टर थे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, मैं स्कूल चलाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। और राजनीति से तो सारे टीचर लेक्चरर नेता बन चुके हैं। नहीं, क्या है, राजनीति भी एक सामाजिक काम करते करते व्यक्ति अपने आप इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जब आप समाज के लिए कुछ करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं समाज के लिए कोई मदद का काम कर रहा हूँ या सामाजिक हितार्थ कोई काम कर रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसी चीजें भी आती है आपके पास कि आपको प्रशासनिक मदद की जरूरत पड़ती है, कभी आपको राजनीतिक मदद की जरूरत पड़ती है, तो अपने आप व्यक्ति उसमें ढल जाता है। तो ये वजह है कि व्यक्ति सामाजिक कार्य करते करते राजनीति में अपने आप चला जाता है, और वो जब चला जाता है तो उसका निकलना मुश्किल होता है। और फिर हमारे साथ तो ऐसा हो गया कि अभी हम मोदी जी के युग में काम कर रहे हैं, तो मोदी जी की नीतियां, मोदी जी का प्रभाव वो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पे झलकता है। किसको राजनीति में अपना आइडियल मानते हैं? मोदी जी के अलावा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी। नंबर 1 पे कौन? नंबर 1 पे प्रधानमंत्री मोदी जी है। अपने आप को इन फ्यूचर राजनीति में कहाँ देखते हैं? जहाँ संगठन को लगे कि मैं कोई अच्छा काम कर सकता हूँ, संगठन को कुछ आउटपुट दे सकता हूँ, कुछ रिजल्ट मेरी वजह से अगर संगठन को कोई अच्छा लाभ मिलता है, तो जहाँ भी संगठन को लगेगा मैं वहाँ काम करूंगा, कहीं हो, भले चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में हो, जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं वहाँ कार्य करूंगा। टीचर की बात कही, आप टीचर हैं, आज भी पढ़ाते हैं? हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ हिस्ट्री। बेटर क्या लगता है, टीचिंग या राजनीति? देखिए, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो एक भाव, राजनीति तो भूल ही जाते हैं, वहाँ बच्चों के साथ जो भाव होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, और बहुत वो एक खुशी का पल होता है जब आप डिलीवर करते हो बच्चों को कुछ और बच्चे सीखते हैं, और वो संतुष्टि जो होती है ना, वो तो खैर बहुत ही अलग है। मुझे 20 साल हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए, अभी 21 साल हो गए स्कूल चलाते हुए, तो बच्चे मतलब खुशी है, वो एक अलग खुशी है। राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन पढ़ाना एक अलग खुशी है। दोनों में से एक चुनना हो तो क्या चुनना?
नहीं, दोनों साथ है मेरे, पढ़ाता भी हूँ। एक चुनना हो तो क्या चुनेंगे? नहीं, बच्चों, आप सोचिए, मैं ये नहीं कह सकता ना कि मैं एक चीज छोड़ दूंगा, मैं भाग नहीं सकता किसी चीज से। मुझे जो कार्य करने हैं मैं उन कार्यों में लगा हुआ हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, और आगे और भविष्य में शिक्षा को लेके मेरे क्षेत्र में, चाहे वो पूरा ब्यावर जिला हो, इस क्षेत्र में शिक्षा के लेके जो मैं जो आगे काम करने वाला हूँ वो ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको, आने वाली पीढ़ियों को बहुत अच्छा उसमें लाभ मिले शिक्षक, ये मेरा सपना है। एक लास्ट मैसेज अजमेर और राजसमंद की जनता को आपकी तरफ से इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। मेरा ये संदेश रहेगा सभी जन को, राजस्थान के 2 ही लोकसभा नहीं, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। और आज जो पहचान हिंदुस्तान की है वो माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से बढ़ाई है, उसको देखते हुए माननीय मोदी जी को और देखते हुए हमें उनको बहुत ही अच्छे मतों से, पिछली बार से भी ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार को जिताकर भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिषेक सिंह। बने रहिए हमारे साथ अजमेर और राजसमंद लोकसभा के और अपडेट्स के लिए।